हेलो बच्चों, हनुमा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम हम सॉल्व कर रहे थे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम कुछ बेसिक जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, बेसिक जानकारी ये है, इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है, फिर भी मैं अपने स्तर से कोशिश कर रहा हूँ बताने की। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे एक व्यवस्था दी गई है कि इधर से दिया इन्होंने कि 9 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और इधर से दिया इन्होंने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। ठीक, इधर से दिया 9 सेंटीमीटर, इधर से दिया 5 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे कैसे? 5,9। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे लिख दिया, 5,9 लिख दिया, 9,5 क्यों नहीं लिखा मैंने? आपके माइंड में बात आ रही होगी। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं थोड़ा दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, और वो तरीका इस प्रकार होगा। देखिए, इसके बारे में पहले बता देता हूँ। आपने नंबर लाइन तो पढ़ाई है छोटी क्लासों में, ठीक है, कि 0, 1, 2, 3, 4, इधर जाएंगे तो प्लस की तरफ जाएंगे, इधर जाएंगे तो माइनस की तरफ जाएंगे। ये एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक, ऊपर जाएंगे धनात्मक हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो निगेटिव वाई अक्ष पे। इसी प्रकार एक्स अक्ष पे इधर जाएंगे राइट साइड में तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव। समझ आया? ठीक है, मतलब एक लंबवत हो जाएगा, एक क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए इसमें मैं उस 5,9 है, तो इसमें मैं कुछ और पॉइंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे कह रहा हूँ, मैं देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक्स अक्ष पे आप जाएं 2, एक्स अक्ष पे 2 सेंटीमीटर जाएं। हम ये कह रहे हैं कि सब 1-1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने कहा एक्स अक्ष पे 2 सेंटीमीटर जाइए, तो आप 2 गए। और वाई अक्ष पे जाइए 3 सेंटीमीटर, वाई अक्ष पे जाइए 3 सेंटीमीटर। तो आप कहेंगे कि वाई अक्ष है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, और मैंने कहा एक्स अक्ष पे 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कटा है क्या? तो एक बात ध्यान रखिएगा, पहले जो पॉइंट लिखते हैं वो एक्स अक्ष का लिखते हैं। पहले जो पॉइंट लिखते हैं वो एक्स अक्ष का लिखते हैं। तो पहला मैं कितना गया हूँ? 2, वो भी धनात्मक गया हूँ तो 2 लिखा। फिर वाई अक्ष दूसरे पोजीशन पे लिखेंगे, तो वाई कितने गए हम? 3, तो क्या लिखेंगे? 2,3। मैं लिख देता हूँ। ये क्या बताएगा? एक्स के निर्देशांक बताएगा, एक्स के निर्देशांक बताएगा। ठीक, पहला वाला। और दूसरा क्या बताएगा? वाई के निर्देशांक, वाई के निर्देशांक। ठीक है, ये वाई को बताएगा, ये एक्स को बताएगा। पहली पोजीशन पे जो लिखा रहता है वो एक्स का ही लिखा जाता है, और दूसरे पे जो लिखा जाता है वाई का लिखा जाता है। ठीक, कोई और भी निर्धारित करना चाहें जैसे इसका कर दीजिए, एक्स अक्ष पे 1 जाइए और वाई पे 2 जाइए। तो आप 2 गए से, एक्स पे 1 गए, तो कहाँ पे आइए? एक्स पे कितना गए थे आप? 1। वाई पे कितना गए थे आप? 2। माइनस वाला भी एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए एक्स अक्ष पे आप जाते हैं -3, ठीक, और वाई पे जाते हैं 3 जाते हैं, तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे जहाँ कटेगा तो हम, क्योंकि पहले एक्स अक्ष का लिखते हैं तो एक्स अक्ष पे कितना है? -3। वाई अक्ष पे कितना लिखते हैं? 3 लिखेंगे। समझ आया? उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अब वो वाला समझते हैं फिर से। हमने कहा एक्स अक्ष पे मान लीजिए कितना गया? 5 गए। इधर ऐसे जो लाइनें पड़ी होती हैं उसको 5 एक्स अक्ष बोलते हैं, खड़ी होती है उसको वाई बोलते हैं। तो हम कहेंगे ये ऐसे है, तो 5 हो जाएगा, और वाई पे कितना हो जाएगा? 9। तो पहले क्या लिखते हैं? एक्स अक्ष लिखते हैं, फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। तो एक्स पे 5 है, वाई पे 9 है। ठीक, तो समझ पाए आप? ठीक है, तो अगर इतनी बातें समझ पाए तो हम आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। तो एक्सरसाइज हम 3.1 हल करने चल रहे हैं। दिया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? तो आप अपनी मर्ज़ी से भी डेटा कोई ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से डेटा ले रहा हूँ और उसको बताता हूँ कि किस प्रकार दर्शाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों,
पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस प्रकार समझेंगे। मान लीजिए लैंप यहाँ पर है, ठीक है, लैंप यहाँ पर है और हम कहें इधर से एक्स एक्सिस की तरफ आएंगे तो आएगा वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक, और इधर से वो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस पर इमेज है, ठीक। ऐसे इमेज मेरे सामने ऐसे रखी हुई है और मैं कहूँ कि लैंप इधर से देखता हूँ तो 25 सेंटीमीटर है, जब इधर से देखते हैं तो 30 सेंटीमीटर है। तो हम कहेंगे इसकी स्थिति कैसे दर्शाएंगे, तो हम यही तो कहेंगे कि जब एक इधर वाला जो एक्सिस होता है एक्स एक्स होता है, ये वाला वाई होता है, पहले लिखते क्या है, एक्स वाला लिखते हैं, एक्स कितना है 25, फिर वाई कितना है 30, ये स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इसकी डायरेक्शन बदल दें, मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, या इस चीज़ को ऐसे कर दिया, अब एक्स को बताएगा, ये वाई को बताएगा, फिर 30, 25 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये डेटा कोई ज़रूरी नहीं है आप मेरे जैसा डेटा लीजिए, डेटा आप कोई भी लीजिए, स्थिति को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैंने ऐसे स्थिति ली है तो मैंने देखा कि इधर से देखा तो 25, इधर से देखा तो 30 हो जाएगा। ये वाई को बता रहा है, ये एक्स को बता रहा है, ठीक है। इस प्रकार हमारा पहला सॉल्यूशन पूरा होता है। दूसरा नंबर भी कर लेते हैं। सड़क योजना। एक नगर में दो मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। नगर के कोई केंद्र है, चौराहा है, वहाँ पे मिलती हैं दो मुख्य सड़कें हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, मतलब चारों डायरेक्शन में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मैं यहाँ पे व्यवस्था एक बना ले रहा हूँ, ठीक है। 200 मीटर की दूरी पर है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं, हर डायरेक्शन में 5 सड़कें हैं। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। नंबर लाइन से दिखाना है इनको। और फिर क्या कहा इन्होंने, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकती हैं, है ना, जहाँ भी कटेगी वो कहेंगे हम चौराहा है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट दो सड़कों से बनी है। जाहिर सी बात है, जो कोई चौराहा बनेगा तो ऐसे तो बनेगा, ठीक है। दो सड़क, एक सड़क इधर, एक सड़क इधर, दो सड़कों से बनी, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और एक क्रॉसिंग पर मिलती हैं, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 25 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि, मतलब इन्होंने यहाँ पे हिंट भी दे दिया है, ठीक है। तो व्यवस्था थोड़ी हम बना लेते हैं। देखिए मैंने ये सब व्यवस्था बनाई है। ये एक चौराहा छोड़ दिया, एक मुख्य सड़क ये छोड़ दी, एक मुख्य सड़क मैंने ये छोड़ दी, ठीक, और 5 सड़कें बना दी हैं। तो जैसे इन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यह दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण जैसे डायरेक्शन में अगर दिखाना चाहूँ तो ये आपका उत्तर दक्षिण दिशा हो जाएगा, ठीक है। ये रहा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो कह रहे हैं उत्तर दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में दूसरी सड़क जाती है, ठीक है, और उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। ये रही पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, दूसरी पांचवी यहाँ पर, ठीक है। कैसे, ये रही दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जा रही है। तो कहाँ कटेंगी ये दोनों, यहाँ कटेंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखिए हमने क्या कहा, ठीक है, ये आपका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हो गया, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है,
तो दूसरी सड़क आपकी ये हो गई, उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, और पांचवी सड़क पूरा पश्चिम दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर आएगा। तो पहले एक्स वाला एक्सिस लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, 2 कॉमा और ये आपका एक्स एक्सिस ऐसे है ना, और ये वाई एक्सिस खड़ी खड़ी लाइनें हैं। एक्स एक्सिस पे कितना जा रहे हैं हम, 2 जा रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 2 जा रहे हैं, ऐसे 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 नंबर लाइन लिखा है, ठीक। और वाई एक्सिस पे पॉइंट अगर आप ऐसे दिखाते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वाई एक्सिस पे कितना है, खड़ी लाइनों पे हैं हम 5, तो इसको कैसे दिखाएंगे, 2 कॉमा 5 दिखाएंगे, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक बच्चों। अच्छा, इसी में इन्होंने 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए हैं। कह रहे हैं, पहला है कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4 3 माना जा सकता है। कितनी को 4 3, 4 3, 4 मतलब एक्स पे 4 जाना है, एक्स पे हमें कितना जाना है, 4, देखिए 4 है, 4, और वाई पे 3, वाई एक्सिस पे 3 जाना है, ठीक। और दूसरा क्या पूछा इन्होंने, कह रहे हैं कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3 4 माना जाता है। एक्स पे 3 जाना है, एक्स पे 3, ये एक्स एक्सिस है, ये 3 आ गए, और 3 4, वाई पे 4 जाना है, तो वाई पे 4, तो कितने को क्या एक ही होगा, और कोई ऐसा थोड़ी ना कि कोई और 4 3 हो सकता है। चेक कर लीजिए आप, 4 3 होगा क्या, जो एक्स पे 4 हो, एक्स पे 4 सिर्फ इतना ही है, और वाई पे 3 अकेला, यही एक चौराहा है क्रॉस स्ट्रीट, और ये भी अकेला ही है, इसके सिवा कोई और नहीं होगा, ठीक है। और इस प्रकार ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 3.1। इसमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जितना था आपको बता दिया गया है। अगर कोई समस्या होती तो कमेंट करिएगा, पूरी सहायता कर पाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।